साईं की बात। बच्चे, कहाँ है वो तुम्हारी नज़र? कहाँ है मेरे बच्चे, जिससे तुम अपनी साईं की लीला को देख पाओ? वो नज़र होनी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ज़िंदगी में साईं की लीला नहीं हो रही? तुम परेशान हो? नहीं, तुम्हारे साईं की लीला हो रही है मेरे बच्चे। वो नज़र लाओ देखने की, वो भाव लाओ, वो चीज़ें लाओ मेरे बच्चे, जिससे तुम्हें मेरी लीला दिखाई दे। तुम जानते हो, तुम्हारा बुरा समय चल रहा है और उस बुरे समय में से तुम कैसे निकल निकल कर बाहर आ रहे हो, इस बात का ज़रा भी तुम्हें अंदाज़ा है? तुम्हें नहीं पता है मेरे बच्चे। बस तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा बुरा समय है और साईं संभाल लो, साईं मुझे बुरे समय से बाहर निकाल लो। हाँ, वो सब कुछ ठीक है, मैं ऐसा कर भी दूंगा, मैं करूँगा और कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लीला नहीं चल रही। मेरी लीला चल रही है मेरे बच्चे, उसे देखो। तुम बार बार जहाँ फंस जाते हो ना, वहाँ से मैं तुम्हें निकाल कर बाहर लेकर आ रहा हूँ। बार बार बुरा समय आ रहा है तो उस बुरे समय में मैं और लोगों को भेजता हूँ तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारा सहारा बनने के लिए। वो बात अलग है कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, तुम किसी का साथ नहीं लेना चाहते, किसी की मदद नहीं लेना चाहते, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन फिर भी एक बात सोचो ना, जिससे मैं भेज रहा हूँ मदद के लिए, तो उसकी मदद ले लो ना मेरे बच्चे, ले लो। वहाँ तुम्हारे स्वाभिमान को कोई ठेस नहीं पहुँचेगी, कोई ठेस नहीं पहुँचेगी। ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारे साईं का वादा, समझ रहे हो ना? ये तुम्हारे साईं का वादा है। और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी कभी कैसे कैसे अटपटे सवाल पूछते हो तुम मुझसे, कभी कभी बहुत अजीब व गरीब, जिसका कोई उत्तर नहीं होता मेरे पास। अरे इतना गौर से अपने साईं को देखते हो, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को तुम देखते हो, क्यों देखते हो इतना गौर से? और चलो देखते भी हो चीज़ों को ध्यान से, बहुत बारीक बारीक चीज़ों को, और फिर मुझसे सवाल भी आगे से करते हो कि बाबा ऐसे कैसे, वैसे कैसे, और मैं क्या जवाब दूँ इस बारे में तुम्हें, बोलो। और कभी कभी ना मुझे तुम पर इतनी हंसी आती है ना, बहुत हंसी आती है, और कभी कभी ना तुम बहुत गुस्सा भी दिलाते हो, लेकिन मैं तुम पर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि तुम मुझसे जो प्यार करते हो ना, तुम्हारा प्यार मुझे पिघला देता है हमेशा। और सुनो, कोई भी काम करने से पहले ना एक बात ध्यान रखना, किसी भी काम को करने से पहले उसकी योजना बनाओ, उसकी चीज़ें निर्धारित करो कि कैसे करनी है, क्या करनी है। जब तक किसी काम को करने के लिए योजना नहीं होगी, कभी भी काम नहीं कर पाओगे, और समय से तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, या कहीं का भी काम हो मेरे बच्चे, कहीं का भी, हर काम को करने से पहले एक योजना बनाओ, एक सूची तैयार करो, तुम्हें किस समय से किस समय तक क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। और ये उन बच्चों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे समय से काम नहीं कर पाते ना, वो हमेशा परेशान रहते हैं कि साईं मेरा काम नहीं हो रहा, मैं परेशान हूँ, काम करवा दो। तो देखो, सूची बनाओ और अपने समय को निर्धारित करो, योजना बनाओ। कुछ भी काम करने से पहले योजना बहुत ज़रूरी है। अगर योजना बनाई जाएगी ना, तो काम उसी तरीके से होता है मेरे बच्चे। नहीं तो सब अपने अपने दिमाग से काम करेंगे और फिर सारा काम अलट पलट हो जाएगा, और ऐसा होता भी है कई बारी। फिर तुम्हें उसी काम को दोबारा से करना पड़ता है, तुम्हारी दोबारा दोबारा मेहनत हो जाती है, होता है ना, सारा काम बिगड़ जाता है। तो बार बार मेहनत करने से अच्छा एक बार योजना बना लो, तो तुम्हारा काम सफल रहेगा। हो सकता है योजना बनाने में तुम्हें 1 घंटा लग जाए, या 1 दिन लग जाए, या 10 या 5 मिनट लग जाए, लेकिन वो समय जो होगा ना, वो समय तुम्हें आगे चलने की, आगे सफल करने की ना, तुम्हारे अंदर क्षमता भरेगा, तुम्हें आत्मविश्वास देगा कि नहीं, तुम्हारा काम गलत नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को अपने ज़िंदगी में उतारो, इस आदत को उतारो मेरे बच्चे। और सुनो, बुरी चीज़ों को, नकारात्मक लोगों को अपने से इतना दूर रखो कि वो तुम पर कभी हावी ना हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम पर हावी होने की बहुत कोशिश करते हैं, अपनी सोच को तुम पर हावी करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तुम दूर रहो, अपने शरीर से नहीं, दिमाग से भी मेरे बच्चे। कई बारी क्या होता है ना, कि घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत नकारात्मक होते हैं, जिनकी बहुत नकारात्मक सोच होती है। अब तुम शरीर से तो उनसे दूर नहीं जा सकते ना, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है, वो भी तुम्हारा भी घर है और वो उनका भी घर है, तो तुम वहाँ से दूर तो नहीं जा सकते ना। लेकिन हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, तुम मानसिक रूप से उनसे दूरी बना सकते हो, और इतनी दूरी बना लो ना, मानसिक रूप से इतनी दूरी कि अगर वो तुम्हारे आसपास भी खड़े हो ना, तो उनकी चीज़ें तुम्हें प्रभावित ना कर पाएँ, बिल्कुल भी ना कर पाएँ, तुम पर प्रभाव ना डाल पाएँ, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। और तुम उस वक्त साईं 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 करते चलो, ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई रक्षक शरणम, ऐसे करते चलो, फिर देखो कैसे सब कुछ ठीक होता है। और सुनो,
जब तुम अकेले अकेले खाने के साथ में कच्ची हरी मिर्च और प्याज खाते हो तो क्या तुम मुझे नहीं दे सकते हो? जब भी तुम मुझे भोजन कराते हो तो प्याज नहीं रखते हो। तुम जानते हो ना कि मैं कच्चा प्याज कितने खुश होके खाता हूँ। मुझे कच्चा प्याज बहुत अच्छा लगता है खाने के साथ, तो मुझे भी दिया करो। खुद भी खाते हो ना तो अपने साईं को भी खिलाया करो, ठीक है ना? और कुछ मेरे बच्चे तो मेरे निर्गुण रूप के उपासक बन चुके हैं और हर किसी की ये बस की बात नहीं होती। लेकिन तुम ना परेशान मत हो। तुमसे अगर ऐसा नहीं होता है ना तो बिल्कुल ऐसा महसूस मत करो कि ऐसा नहीं होगा। देखो, सबका तरीका अलग है, सबकी सोच अलग है, सबके भाव अलग हैं, तो एकदम से ये चीज़ें नहीं होती। पहले सरगुण रूप से उपासना होती है। उसके बाद जब तुम्हारी भक्ति बढ़ जाएगी ना, इतनी बढ़ जाएगी, फिर निर्गुण रूप से भी तुम मुझे महसूस करने लग जाओगे। और ईश्वर ने ये सब बनाया है मेरे बच्चे, बस इतना है कि तुम्हें वक्त देना है अपने आप को और मुझे। फिर देखो तुम कैसे निर्गुण रूप से भी मेरी उपासना करना शुरू कर दोगे मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों को तो महसूस होना शुरू भी हो चुका है। लेकिन ना, इसमें इतना घबराने की या चिंता की बात नहीं मेरे बच्चे। चाहे तुम मेरे सरगुण रूप में उपासना करो या निर्गुण रूप में, आशीर्वाद तो दोनों तरीके से मिलेगा और दोनों बराबर ही है, समान ही है। बस सबकी भक्ति की बात है मेरे बच्चे। और अब ये मत कहना कि तुम्हारी भक्ति कम है। भक्ति में तुलना कभी मत करना मेरे बच्चे। समझदारी यही है, जो भी तुम उपासना, जो भी तुम भक्ति बिना मानसिक तनाव के, बिना शारीरिक थकावट के, बिना चिंता के कर सको, बस मुझे वही तुम्हारी भक्ति प्यारी है। और भक्ति में कभी तुलना मत करना कि उसकी भक्ति ज़्यादा है, मेरी भक्ति कम है। नहीं, वो 10 बार मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ता है और मैं 1 बार पढ़ता हूँ। अरे मेरे बच्चे, ये भी तो सोचो, अगर वो 10 बार पढ़ता है तो उसके कैसे भाव होते हैं। तुम अगर 1 बार पढ़ते हो तो तुम्हारे कैसे भाव होते हैं। भाव पर निर्भर करता है ना मेरे बच्चे। तुम तो 1 बार कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हो और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देता हूँ, और वो 10 बार पढ़ता है तब भी नहीं होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि उनकी भावनाओं में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि उनका मन ना भटकने लगता है इधर उधर। बस उनके सामने हाथ में पुस्तक तो होती है पढ़ने के लिए, लेकिन वो मन से कहीं और ही होते हैं। तो ऐसे बच्चों की आदतों को ना पहले मैं एक चित करता हूँ, पहले उनका मन एक चित करता हूँ, उसके बाद ही उन्हें उनकी इच्छा पूरी करके देता हूँ। क्योंकि पहले मुझे उनके मन को, चंचल मन को भटकने से रोकना होता है, उसी के बाद मैं उनके लिए कुछ कर पाता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम सक्षम नहीं हो और इस बात का तुम्हें बहुत दुख है, बहुत दुख। अरे पगले, दुख क्यों करता है? तेरा साईं है ना, तेरा साईं सब जानता है मेरे बच्चे। अगर तुम सक्षम नहीं हो ना तो उसमें भी मेरी ही मर्जी है मेरे बच्चे, क्योंकि अभी वो समय नहीं है मेरे बच्चे कि मैं तुम्हें सक्षम बनाऊं। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नया, कुछ अच्छा सोच के रखा है। क्योंकि तुम जो करने की सोच रहे हो ना, उससे भी कहीं अधिक बढ़कर मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए मेरे बच्चे। ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो ना कि तुम्हारा साईं समय के अनुसार काम करता है। तो आने वाले वक्त में मैं तुम्हें इतना दूंगा ना कि अगर तुम दोनों हाथों से भी दोगे ना, मदद करोगे लोगों की, तो तुम्हारे घर पर कभी कमी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी मेरे बच्चे। इतना देने वाला हूँ तुम्हें, इतना देने वाला हूँ कि तुम संभाल नहीं पाओगे, संभाल संभाल कर थक जाओगे और खुद कहोगे कि साईं ये क्या। और जब भी सेवा का मौका दूंगा ना तो बढ़ चढ़कर तुम आगे पहुंचोगे सबसे पहले, और तुम ही सेवा करोगे। देखना, ये होने वाला है मेरे बच्चे बहुत जल्द। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।